मुझे ये बताएं, अगर बुनियादी हक के लिए मुझे 21 अरब रुपया नहीं देता, मैं अवाम हूँ, मेरे लिए मेरी गवर्नमेंट के पास 21 अरब रुपया नहीं है कि मैं अपना वोट दे सकूँ। मेरे लिए मेरी हुकूमत के पास सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। मैंने इस हुकूमत का अचार डालना है, मैंने इनकी तस्वीरें लगानी है कि फ्रेम करा के म्यूज़ियम में लगाऊं कि ये शहबाज शरीफ होते थे, ये बिलावल होते थे, ये बड़े जमहूरी थे, लेकिन अपनी कौम को वोट का हक़ इन्होंने नहीं दिया था। ये होते थे, बड़े प्रोफेशनल थे, लेकिन अपने आवाम को सिक्योरिटी नहीं देते थे। हमने इनकी तस्वीरें लटकानी है वहाँ पे, हमने किसी का अचार डालना है। ये जो काम है इनका, जिसका काम सिक्योरिटी देना है वो सिक्योरिटी दे, जिसका काम पैसे देना है पैसे दे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आइन के मुताबिक फैसिलिटेट करें। इससे नीचे, इससे पीछे किसी चीज़ पे बात नहीं होगी। कि आटे की लाइनें आपके सामने जो कुछ है, अब जब फूड इतनी महंगी हो गई है, खुराक इतनी महंगी हो गई है, तो गंदम अगर इतनी महंगी होगी, चावल इतना महंगा होगा, तो लोग सब्जियां नहीं उगाएंगे। हमारे दौर में सब्ज़ी 3.5 साल में सब्ज़ी की कीमत बढ़ी 3%। 3.5 साल में जो सब्जियों की कीमत बढ़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इट वाज 3%। पिछले साल बढ़ी है 66%। अगले साल भी इसी तरह बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वजह कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उगाना पॉसिबल नहीं रहा लोगों के लिए, कि गंदम में इतने पैसे हैं, चावल में इतने पैसे हैं कि वो लोग वो उगाएंगे, ये नहीं उगाएंगे। इसी तरह दूध और गोश्त महंगा हो रहा है। इसी तरह फूड जो फीड थी, पोल्ट्री फीड की कीमत दुगनी से ज़्यादा हो गई। जब पोल्ट्री फीड दुगनी से ज़्यादा होगी, पोल्ट्री फीड वालों को मुर्गी रखना मुमकिन नहीं रहा। उन्होंने मुर्गियाँ ज़बह की हैं, अंडे देने वाली मुर्गी ज़बह की, जैसे अंडे महंगे हो गए आपके, दुगनी से ज़्यादा कीमत पर अंडे हो गए, मुर्गी महंगी हो गई। अच्छा, इसी तरह आप कह लें कि इसमें आपकी ये जो है सब्ज़ी, दूध, गोश्त, मुर्गी, अंडा, हर चीज़ के फर्दर महंगे होने के इम्कानात हैं। वजह ये कि फ़ीड महंगी हो गई है, वजह ये कि ग्रेन महंगा हो गया यहाँ पे। और जब फूड महंगी होती है, फूड और ट्रांसपोर्ट दो ऐसी चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल हैं। गरीब से गरीब आदमी भी, उसके लिए फूड अनअवॉइडेबल है, ट्रांसपोर्ट अनअवॉइडेबल है। दो चीज़ों में जब महंगाई ज़्यादा होती है, कपड़ा महंगा हो जाए कोई मसला नहीं, कम खरीदेंगे, पुराना पहन लेंगे, जूता महंगा हो जाए कम खरीद लेंगे, बिजली महंगी हो जाए आप थोड़ा सा कम से कम AC वगैरह बंद कर सकते हैं, लेकिन आटा तो आपने खाना है। सो जब आप इसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये नेसेसिटी है, डिस्क्रिशनरी इनकम नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस भी ये नहीं है। लिहाजा जब खुराक और ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो इससे लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं। 2 करोड़ लोग पहले गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो मुझे कोई डाउट नहीं कि अगले साल 2-2.5 करोड़ लोग और गुर्बत की लकीर से नीचे मज़ीद चले जाएंगे। और साथ ही यू कैन से कि जब गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं तो जो पहली चीज़ें कंप्रोमाइज़ होती हैं, आपका लिटरेसी रेट कंप्रोमाइज़ हो जाता है। लिटरेसी रेट के साथ ही आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम होती है, तो आपकी इंडस्ट्री बैठना शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री अगले साल भी रिवर्स होती नज़र आ रही है। पाकिस्तान ने जो इस साल इंपोर्ट कम की है, रॉ मटेरियल की, मशीनरी की, 20% इंपोर्ट कम हुई है। अगले साल ये ट्रेंड फर्दर कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा है, ये रिवर्स होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरी जो आप लोगों से गुजारिश है कि इन बिगड़े हुए बच्चों को, नालायक बच्चों को, जो समझते हैं कि शहबाज शरीफ बड़ा लायक है, जो समझते थे इसहाक डार बड़ा लायक है, जो समझते हैं कि आज भी वो बैठे हुए हैं कि शायद ये महंगाई इमरान खान करके गया है, उन लोगों को जाके बताएं कि बच्चों, हुकूमत आपकी है, 13 महीने हो चले हैं, हुकूमत आपकी है, किसी और की नहीं है। उन बच्चों को ये भी बताने की ज़रूरत है कि बच्चों, महंगाई इस मुल्क में 60% हो गई है। मरियम बीबी और बिलावल को, हाँ बिलावल, अब क्या बीबी बाबा जो भी कहूँ, उसे भी बताने की ज़रूरत है कि ये हुकूमत आपकी है और महंगाई 60% हो गई। और उन्हें बताने की ज़रूरत है कि 2 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से पहले नीचे गए हैं, मज़ीद जा रहे हैं। उन्हें यह भी बता दें कि मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं लोग। जिसके पास कोई विंडो है वो मुल्क छोड़ के भाग रहा है जहाँ आप हुकूमत कर रहे हैं। और उन्हें यह भी बताने की ज़रूरत है, वोट आपका मसला नहीं है, वोट सुप्रीम कोर्ट का और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का और इमरान खान का और शहबाज शरीफ का मसला नहीं है। वोट 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है, फैसला इसका उन्होंने करना है। ये कहीं कुछ 4 बंदे बैठ के, 6 बंदे बैठ के, कुछ सुप्रीम कोर्ट और असम्बली और कह लेंगे GHQ में बैठ के, या इमरान खान के घर बैठ के, या जाती उम्रा बैठ के इसका फ़ैसला नहीं होना।
वोट 23 करोड़ लोगों का बुनियादी हक है, उन्होंने ये हक लेना है। जो बंदा भी इसकी राह में रुकावट बनेगा वो आवाम का सामना करे। आवाम उतनी देर इसका वेट कर रहे हैं जितनी देर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में बाल है, ये जितनी देर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं। जिस दिन आपके मुज़ाकरात फेल हो गए, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और आपने फैसला ना माना, उस दिन 23 करोड़ लोग आपके सामने खड़े होंगे। आप कौन हैं, आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप कितने बड़े हैं, आपकी पार्टी कौन सी है, आपकी तौहीन कितनी होती है, आप मुकद्दस कितने हैं, आपकी इज़्ज़त कितनी है, किसी वी डैम केयर अबाउट इट। लोगों का बुनियादी हक है वोट। वोट का हक मेरा और आपका मसला है, वोट का हक कैमरामैन का मसला है, हल चलाते हुए किसान का मसला है, फैक्ट्री में काम करते हुए मज़दूर का मसला है। वो वेट कर रहा है कि जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है मैं वोट के ज़रिए उसको जवाब दूंगा। अगर आप उससे ये हक छीन लेंगे तो वो अपनी फैक्ट्री, वो अपना खेत, वो अपना कैमरा, वो अपना दफ्तर छोड़ के बाहर आएगा वोट लेने। और वोट उसने ये 5-7 लोगों का मैंने नाम लिया, इनका काम नहीं है सिर्फ, ये इनके दरमियान पंचायत नहीं है सिर्फ, ये बुनियादी हक है 23 करोड़ लोगों का, उसके रास्ते में रुकावट ना बने। और ये जो आप कह लें कि इसमें कोई बंदा अपने ऊपर, अपने अब्बा जी के ऊपर, अपने सहूलतकारों पे डिपेंड ना करे, ये डायरेक्ट है, ये सीधा सीधा मसला है, ये हर एक का ज़ाती मसला है। सो कोई 4 बंदे बैठ के, कोई 4 इकट्ठे होके, कोई इत्तेहाद बना के, कोई आप कह लें कि पीछे खड़े, आगे खड़े, दाएं खड़े, बाएं खड़े पे कोई डिपेंड ना करे, ये सीधी सीधी बात है। लिहाजा यहाँ पे अगली जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये लोग सीधे सीधे निकल रहे हैं आज़ादी के लिए। आज़ादी ये जो है ना, आइन को यरगमाल बनाया हुआ है, आइन को यरगमाल बनाने, आइन लोग आज़ाद करवाएंगे कि इसको छेड़ ना सके कोई। आइन को छेड़ने की इजाज़त लोगों ने नहीं देनी, आइन को आज़ाद करवाना है हम लोगों ने। लिहाजा जब आइन को आज़ाद करवाने निकलेंगे तो आज़ादी की तारीख बड़ी तेज़ी से कामयाब हो रही है। आपने देखा कल किसान के लिए, मज़दूर के लिए कितने लोग निकले। जो वो लोग निकले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप उसे एमिकेबली इस मसले को हल कर दें। अगर आप एमिकेबली हल नहीं करेंगे, चक्कर देने की कोशिश करेंगे, वो आपका तो IQ नहीं है, आप में तो अकल ही नहीं है। अकल होती तो पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म करता, 1 साल में ये मुल्क उजड़ जाता। 1 साल में जो मुल्क तरक्की कर रहा था, V12 वेलोसिटी 12, दुनिया के 12 ऐसे मुल्क जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जिनमें मिडिल क्लास बढ़ रही थी, पाकिस्तान वाज वन ऑफ देम। पाकिस्तान उनमें लीड कर रहा था दुनिया के 12 मुल्क में जिनकी मिडिल क्लास सबसे तेज़ बढ़ रही थी। पाकिस्तान पहली बार जो 5 मुल्क जहाँ गुरबत, जहाँ पे गरीब ज़्यादा रहते हैं, उनमें से बाहर निकला था। पाकिस्तान ने इंडिया से 5 दर्जे बेहतर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इम्प्रूव हुआ। पाकिस्तान का नंबर था, यू कैन से 109वें नंबर से 105वें नंबर से 97 पे आया। इंडिया 101 पे चला गया, पाकिस्तान आगे आया। बांग्लादेश से भी आ गया, इससे भी आगे आया। पाकिस्तान की कैलोरीज जो थी, फी का जो कैलोरीज खाते हैं, खुराक खाते हैं, पाकिस्तान ने उसमें इम्प्रूव किया। बड़ी देर से हमारी कैलोरीज 1900 और 2100 के दरमियान घूम रही थी। इमरान खान के दौर में ये 2400 पे चली गई, अब दोबारा रिवर्स हो गया है, खुराक कम खाना शुरू हो गए लोग। वजह यहाँ पे कहना मैं चाह रहा हूँ कि जनाब अपने IQ के मुताबिक काम करें। आपका इतना IQ नहीं है कि आप 23 करोड़ लोगों को गुलाम रख सकें। आपकी सारी साजिशों का, वो आप बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ करें, वो आप इमरान खान के ख़िलाफ़ करें, वो आप मुराद सईद के हवाले से करें, वो आप यू कैन से कोई सहूलतकारी करके, कोई नुमाइशी किस्म के कोई ऐसे फ्रॉड करके तो कहें जी बड़े मुल्क में बड़ा अमन व अमान का बड़ा मसला है, लिहाजा हो कुछ नहीं सकता।